नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आज का ये जो मुद्दा हमारा है वो बहुत ही प्रासंगिक है और आपको इस मुद्दे को ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आप देखते होंगे हर साल जब ठंड आती है तो ऐसे केसेस सामने ज़रूर आते हैं। तो इसीलिए हमने ये बहस करने का निर्णय लिया है। सर्दी के सिदम से बचने के लिए आपको सिगड़ी से जरा सावधान रहना होगा। ठंड के मौसम में अंगीठी, सिंगड़ी या हीटर जलाना कॉमन बात है, आप लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। इससे गर्माहट जरूर रहती है, लेकिन जरा सी लापरवाही जान को जोखिम में डाल सकती है। इससे दम घुट सकता है। आज जरूरत की खबर में बात अंगीठी या सिगड़ी की करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की लापरवाही से इसे जानलेवा बना देती है। असल में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक ढक्का मोड़ गांव में घर में सो रहे 5 बच्चों की दम घुटने के कारण मौत हो गई। 5 बच्चों की। परिवार के लोग पत्थर वाला कोयला जलाकर सो रहे थे। शुरुआती जांच में पाया गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने से मौत हुई है। वहीं 2 लोगों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी इस तरह का मामला आया था, जहां एक शराब फैक्ट्री में 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई थी। पिछले कई सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें ठंड के दिनों में घर के अंदर अलाव या हीटर जलाना लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। आज हम ऐसी ही घटनाओं पर बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि इसको लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में तो उतनी ठंड नहीं पड़ रही है, इस बात का आपको अंदाजा है कि सिगड़ी या हीटर जलाने की जरूरत पड़े, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में इसकी जरूरत कई बार पड़ती है। लेकिन इसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए और कैसे आपकी जान जा रही है? जो आपको ठंड से बचा रही है, तात्कालिक तौर पर ठंड से बचा रही है, वो किस लापरवाही से कैसे आपकी जान चली जा रही है, ये तो समझना होगा, क्योंकि ये आपकी जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और तकरीबन जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, हर ठंड में इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं से मैं पढ़ता आया हूं। लेकिन इसके बावजूद खबरें चलती हैं, हम इस पर बहस करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आते क्यों रहते हैं, ये तो है सवाल। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 5 बच्चों की मौत हो जाना क्या बहुत छोटी बात है? 5 बच्चे की जान चली गई है और 2 की हालत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो पूरे देश में इस तरह की खबरें हमारे सामने आती रहती है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये समझना होगा। हमारे साथ डॉक्टर होंगे और साथ ही साथ अपने संवाददाताओं से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इलाके में जो घटना घटी, जो हादसा हुआ, वहां पर क्या लापरवाही हुई थी, यह भी जानने की हम कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और 3 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख रहे होंगे, हम मेहमान के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर आर.के. पंडा जी जुड़े हैं। सीनियर कंसल्टेंट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, जो चेस्ट और सांस रोग के संबंधी के विशेषज्ञ हैं। यानी इससे जुड़ी अगर आपको कोई समस्या होती है तो डॉक्टर साहब इसके एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आर.के. पंडा जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 पर। और ब्यूरो हेड यानी उत्तर प्रदेश के हमारे ब्यूरो हेड वर्णित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ छतरपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह भी जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका रुख तो करूंगा, लेकिन पहले ये घटना क्या हुई, हादसा ये कैसे हुआ, ये वर्णित से जान लेते हैं। वर्णित, ये अमरोहा की घटना है, आप ही ने ये खबर ब्रेक की, दर्शकों के जरिए आप बताया आपने पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। तो मैं जानना और समझना आपसे चाहता हूं कि ये हादसा हुआ कैसे। देखिए, जैसी जानकारी हमारे पास आ रही है राहुल, ये सोमवार की घटना है। सोमवार रात में ये बच्चे जो है वो अपने घर में और एक कमरे में बंद करके अंगीठी जला के सो गए थे। जिसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार शाम तक इनका कमरा नहीं खुला। आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने दिन भर दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने दरवाजा तोड़ के वो अंदर दाखिल हुए कमरे में और वहां पे उन्हें इन बच्चों की
जो है लाशें वहां पे दिखाई दी। वही दो अन्य बच्चे जो है उनकी तबीयत बहुत खराब है। इसमें एक बच्चा बताया जा रहा है और एक व्यक्ति है, और उन्हें जो है नजदीकी जो सरकारी अस्पताल है वहां पे भर्ती किया गया, जहां पे उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। आप समझिए राहुल कि किस तरीके से जो ये अंगीठी होती है, या फिर ऐसा बोला जाता है कि कमरे के अंदर हीटर या ब्लोअर जला के नहीं सोना चाहिए। इसकी इसकी बहुत सारी लर्निंग की बहुत जरूरत है। बच्चों को नहीं पता रहता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, या महिलाओं को ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को ये साइंटिफिक बातें नहीं पता होती हैं कि ठंड में आप अंगीठी जलाएं, लेकिन खुले में जलाएं, अगर आपने कमरे में जलाया तो दिक्कत होगी। वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो टॉक्सिक इसमें गैसेस बनती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऐसी गैसेस जो है इनको जब कोई भी व्यक्ति जब इनहेल करता है तो उससे जो है समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। मुझे लगता है इस पे ज्यादा विस्तृत जानकारी जो हमारे जो डॉक्टर्स का पैनल है वो इस पे ज्यादा बेहतर इसकी जानकारी दे पाएंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है वर्णित, जाहिर सी बात है, इसीलिए उनको हमने आमंत्रित किया है, बुलाया है। बस पर्टिकुलर मैं उस हादसे के बारे में आपसे जानना चाह रहा था कि हादसा कैसे हुआ, क्या उन लोगों ने घर में अंगीठी रखी थी, यही जानना चाह रहा था। तो आपने ये लगभग क्लियर कर दिया है। डॉक्टर साहब, चूंकि हम आपको इसीलिए यहाँ पर बुलाए और समझाए हैं, समझाने के लिए बुलाए हैं कि ऐसी तमाम घटनाएं आती रहती, हर वर्ष आती रहती हैं। आप जब भी ठंड होती है, ठंड से बचने के लिए ये उपाय करते हैं और ऐसी जान जाती है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये कैसे होता है और हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जब भी हम लोग अंगीठी, सिगड़ी या हीटर या ब्लोअर चलाते हैं तब ये होता है कि वो गर्म होता है, और जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, लाल होती है, उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता होती है, क्योंकि गर्म जब भी होगा ऑक्सीजन यूज़ होगा। ऑक्सीजन यूज़ हुआ, कमरा अगर बंद है तो बंद कमरे में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा, फिर वो हीटर यूज़ करने लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि दोनों टॉक्सिक है, पर्टिकुलरली कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा टॉक्सिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उसमें खून से मिलने की क्षमता 200 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले, और वो छूटता भी नहीं है। तो जैसे जैसे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, आपके शरीर में जाती है, और जैसे शरीर में जाती है ये रिप्लेस कर लेती है ऑक्सीजन को, तो आपको शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऐसा देखा गया है कि अगर 90% या उससे कम होए तो जान को खतरा होने लगता है। अगर और ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण व्यक्ति को बेहोशी भी आती है, जिसको कि अपन CO2 नार्कोसिस बोलते हैं बहुत बार। तो वो उसके कारण क्या रात को सोया हुआ है, और उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे ये सिगड़ी या कुछ भी जलाते हैं, जैसे जैसे बंद कमरे में, तो ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा, तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के कारण वो उठता भी नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके कमरे में इतनी गर्मी आ गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ये सबसे मेन कारण है कि हमको कोई भी जलने वाली वस्तुओं को अगर कमरे में जला रहे हैं तो अच्छे से वेंटिलेशन रखना जरूरी है, खिड़कियां खुली रहे, वेंटिलेटेड रहे, ताकि फ्रेश एयर आए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यूज भी, अगर ऑक्सीजन यूज भी हो रहा है तब भी। एक चीज डॉक्टर साहब, आपने बड़ी काम की बात बताई कि अगर आप हीटर या सिगड़ी या अंगीठी किसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए जरूरी यह है कि वेंटिलेशन होना चाहिए। आप खिड़कियां खोल दीजिए जो आपके घर की हो, तब इससे डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा? हाँ, चांसेस फर्क पड़ने के नियरली 0 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तो ये हिदायत दूंगा कि सिगड़ी और पर्टिकुलरली अंगीठी जिसमें धुआं भी होने की संभावना है, वो चीज़ें नहीं करें। ब्लोअर नहीं, बेटर रहेगा कि आप थोड़ा देर जलाएं फिर बंद कर दें कमरे को, मतलब ये को हीटर को बंद कर दिया जाए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा आपके कमरे में कम ना हो। क्योंकि भारतवर्ष में देखा गया है सभी कमरे में वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता, खिड़कियाँ छोटी होती है या नहीं होती हैं, बंद कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो उसमें तो तकलीफ होने की संभावना रहेगी। हाँ, लेकिन वेंटिलेशन रहेगा तो ये संभावनाएं नील के आसपास, 0 के आसपास होने की संभावना हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब की इस बात को आपको नोट कर लेना था जो आपको बता रहे हैं। अभिषेक, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, चूंकि आपके यहाँ भी इस तरह का एक हादसा हुआ जहां पर दम घुटने से 2 लोगों की मौत हुई, ये कैसे हुआ जरा वो बताइए। क्या ये लोग भी सिंगड़ी, अंगीठी या इसका इस्तेमाल कर रहे थे?
जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, जैसे ही कल ये घटना हुई है, सबसे पहले लोगों का ध्यान इसी बात पर गया है कि क्या वहाँ कोई अंगूठी अंगीठी थी। तो बिल्कुल वहाँ अंगीठी थी। वो लोग रात को अंगीठी से जला करके वहाँ तापमान बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। चूंकि ये जो बिल्डिंग थी जहाँ यह हादसा हुआ है, बिल्कुल आउट एरिया में, चारों तरफ पेड़ है और काफी ठंडक वहाँ रात को हो जाती है, जिसकी वजह से ये अंगीठी जला करके, सिगड़ी जला करके सोए थे। और जब पांचों को जिला वहां के नौगांव के सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, तो सभी लोगों में एक कॉमन चीज जो पाई गई वो ये थी कि इनके सभी के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी पाई गई थी और CO2 लेवल इनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे, वही कंडीशन यहाँ पर बनी हुई थी और 2 लोगों को तत्काल डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और बाकी 3 जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरा था उन्हें तत्काल ऑक्सीजन लगाई गई, जिसके बाद उन्होंने रिवाइव किया कुछ देर के लिए। और फिर भी 2 की कंडीशन ज्यादा बिगड़ती देख फिर उन्हें जिला अस्पताल छतरपुर भेज दिया गया था, जहां इनका इलाज अभी जारी है। चलिए, यानी इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब, जब इस तरह के केसेस सामने आए तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो इनको खुले वातावरण में ले लेना चाहिए, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और जितना जल्दी हो हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि इस पे खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्योंकि हमारा ABG मशीन कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ नहीं पाता है, तो इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो टॉक्सिक फ्यूम है वो शरीर से निकले और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकले। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता है और एक हायर सेंटर जहां ICU की व्यवस्था हो वैसे सेंटर पे उनको ले जाना चाहिए जितना जल्द से जल्द हो, और ऑक्सीजन तो सबसे पहले लगा देना चाहिए इनको। यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल सबसे पहले करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सावधानी बरतनी चाहिए, बचाव रखना चाहिए। ठीक है, ठंड छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ रही उतनी, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी के इलाकों में बहुत पड़ रही है। जम्मू कश्मीर भी जाएंगे तो वहां भी बहुत पड़ रही है। तो बचाव ही इसका एक विकल्प है कि आप कम से कम खिड़कियां अपनी खोल दीजिए, फ्रेश एयर आने दीजिए, चाहे थोड़ी ही जगह हो, उससे ये इस तरह के हादसों के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यानी बिल्कुल ठीक है। वर्णित, क्या इन लोगों ने भी इसी तरह का इस्तेमाल किया था, अंगीठी का इस्तेमाल किया था? जो बच्चों की मौत हुई है 5 बच्चों की, और दो आप बता रहे थे कि 2 और बच्चे हैं कि या उनके गार्जियन हैं? इसमें एक बच्चा है और एक गार्जियन की बात जो है वो सामने आई है। फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है और स्थिति जो है वो क्रिटिकली बताई गई है। आप समझिए कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर उस तरीके से देखा जाए कि अगर ये सोमवार शाम का अगर पूरी घटना है, आप खुद अंदाजा लगाइए राहुल कि सोमवार शाम को या रात में ये बच्चे सब सोए होंगे और इन्होंने वो जहरीली गैस जो है वो इनहेल की होंगी। उसके बाद वो कुछ समय तक नींद में ही वो जो है छटपटाए होंगे और उसके बाद जो है वो जो है मौत की आगोश में चले गए। और कुछ जो 2 लोग इसके अंदर जो अभी पीड़ित हैं, जिनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके तक भी जो राहत पहुंची होगी वो मंगलवार की शाम तक पहुंची होगी। तो लगभग 24 घंटे की जो है वो पूरी साइकिल जो है वो घूम गई थी और उसके बाद उन तक जो है एक तरीके से राहत के तौर पे उनके जो नेबर्स थे, उनके जो पड़ोसी थे, वो एक तरीके से उनके पास दूध की तरह पहुंचे और उन्हें नजदीकी अस्पताल में तुरंत ही भर्ती किया गया है। तो अभी तक जो पुलिस है उसकी तरफ से भी यही बताया गया कि इसके पीछे ये जो घटना, इस पीछे की मुख्य वजह जो है वो कमरे के भीतर जलती हुई अंगीठी ही है और इसको लेके ही जो है पूरे प्रकरण में जो है जो ऑफिशियल जवाब आया है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, वो यही है। जी राहुल, यानी सरकार और प्रशासन की तरफ से यही बात सामने आई। डॉक्टर साहब, देखिए, कई बार हम और आप तो ये चीज़ समझते हैं, आप तो एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन हमारे दर्शक ही आपसे जानना चाहते हैं कि भाई जो हमारे लिए थोड़ी देर पहले तक वरदान है, यानी भाई ठंड से बचना है तो आग का इस्तेमाल कर लो, सिगड़ी का इस्तेमाल कर लो, हीटर का इस्तेमाल कर लो, आपको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन वो कैसे कुछ ही देर के बाद जहरीली गैस बन जाती है। जैसे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल वर्णित ने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ कि वाकई जहरीली गैस का रिसाव हुआ, तभी तो उन लोगों की जान गई दम घुटने से। तो ये कैसे होता है डॉक्टर साहब, जरा हमारे दर्शकों को बताइए जिससे वो ऐसा करने से बचें।
देखिए, जब भी कोई आग लगती है कहीं पर भी, तो हमने बचपन में भी पढ़ा है कि आग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही लग सकती है। तो हमने कभी भी अपने कमरे में आग लगाया है, सिगड़ी हो, अंगीठी हो, या इवन आज के डेट में मॉडर्न साइंस में जैसे ब्लोअर भी है, जो लाल तार होता है उसमें ब्लोअर रहता है, वो हो, या हीटर हो, ये सभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। आपके कमरे में आप लगाए हैं तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। ऑक्सीजन जैसे इस्तेमाल होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जैसे कोई भी चीज़ वस्तु जलती है। जैसे कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक फ्यूम है, उसके साथ खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगा कमरे में वो कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप भी लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो आग लेकिन जल रहा है तो वो करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना ज़्यादा जहरीला है कंपेयर टू किसी भी, क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, हमारे शरीर में एक बार प्रवेश करने के बाद ये जल्दी से वॉश आउट नहीं होता। मतलब अगर आप सांस भी ले रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि 2 व्यक्तियों का गंभीर अभी भी है, क्यों? क्योंकि उनके शरीर में अभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसको वॉश आउट करने में समय लगता है। और जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाती है, जो कि आपके शरीर में बहुत देर रहती है और ऑक्सीजन को रिप्लेस करने देती नहीं है। तो ये टॉक्सिक होती है बहुत ज़्यादा। तो इस कारण से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशेंट का या मरीज या जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, क्या ये इतनी खतरनाक होती है? देखिए, अभी वर्णित भी बता रहे थे, चूंकि अमरोहा की ये खबर है, 7 लोग एक कमरे में सो रहे थे। क्या इस स्थिति में भी नहीं होते जब इस तरह की कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है कि वो उठकर दरवाजा ही खोल सकें, किसी की मदद ही कर सकें, सीधे सबको एडमिट होना पड़ा? क्या इतनी खतरनाक स्थिति बन जाती है उस वक्त? देखिए, मैंने पहले भी बताया, एक कमरे में 7 लोग हैं। 7 लोग पहले से ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो सांस लेते हैं हम लोग। पहला, उसी में ऑक्सीजन कम होता है। एक तो बहुत छोटा कमरा होता है या बहुत बड़ा कमरा नहीं होता इंडियन फैमिली में। उसके बाद आपने उसमें अंगीठी लगाई, अंगीठी लगाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा, ऑक्सीजन वो भी इस्तेमाल किया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आप 7 नहीं 8 या 10 लोग रुक रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है कमरे में, उसमें क्या होता है, फिर कार्बन जो बनता है यानी आग जलाने के लिए, वो कम ऑक्सीजन उसको मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप ले लेता है। अब मैंने पहले ही बताया था, अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो हमको एक तकलीफ होती है जिसको कि CO2 नार्कोसिस, नार्कोसिस मतलब बेहोशी की हालत आती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो बेहोशी की हालत आती है। हम लोग उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं CO2 नार्कोसिस। मतलब आपको होश नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। अब एक व्यक्ति अगर सोया है और उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है तो वो CO2 नार्कोसिस में चले जाता है, मतलब बेहोशी के हालत में। तो जब वो बेहोशी के हालत में जाएगा, नेचुरली वो उठ नहीं पाएगा, वो किसी की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको खुद को होश नहीं होगा कि उसको उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। जो कि हम लोग हम बहुत सारे मरीजों को देखते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो उनको CO2 नार्कोसिस हो जाता है। तो वही परिस्थिति घर में हो जाती है। तो अगर उस घर में पानी रखा हो तो क्या उससे कुछ हो सकता है, या अंगीठी के नीचे पानी हो तो? नहीं, पानी से आप देखिए ऑक्सीजन की नहीं, उससे कुछ ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी क्या करेगा, पानी ये करेगा कि पानी से कुछ नहीं होना, मतलब कि पानी हेल्प ही नहीं करने वाला, क्योंकि आपका यहाँ ऑक्सीजन और एयर का ये है। पानी रहेगा तो वो वेपर तो बनने नहीं है, वो वेपर बन जाएगा तो वो और एक चीज आपके ये एनवायरनमेंट में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोला कि मैं पानी गर्म कर दूंगा, गर्म करके कमरे को गर्म करूंगा, नो, इट वुड नॉट हेल्प इट, क्योंकि नीचे तो आग जल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। हाँ, इसके लिए आजकल मॉडर्न साइंस में जो ऑयल हीटर्स हैं उसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि उससे आपको आग नहीं लगती। ऑयल हीटर्स में ऑयल गर्म होता है और वो कमरे को गर्म करता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करता है। और इसका इस्तेमाल करने से कंपैरेटिवली देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी कमरे में नहीं होती है, ऑयल हीटर्स पर्टिकुलरली। देखिए डॉक्टर साहब ने आपको कई अहम बातें बताई हैं, उसका आपको पालन करना होगा, यानी उसे फॉलो करना होगा। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, चूंकि अगर आप अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिगड़ी किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपने घर के जो भी खिड़कियां हैं उन सारी खिड़कियों को खोल देना होगा। वरना जैसे
अमरोहा में हुआ, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ, वैसे कहीं भी ये घटना घट सकती है। अच्छा, इसमें किसी की प्रशासन ने क्या कहा वर्णित जरा बता दीजिए आप, चूंकि अमरोहा की खबर है 5 लोगों की जान चली गई है, आपने बताया, ये प्रशासन का ऑफिशियल क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अभी तक प्रशासन की तरफ से यही कहा गया है, क्योंकि ये अंगीठी जलाई गई है और शायद इसी की वजह से जो है ये पूरी घटना घटित हुई है। अब पोस्टमार्टम अगर बॉडीज का होगा तो उसमें ज्यादा खुल के जो है वो बात सामने आ सकती है। फिलहाल ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि जैसा राहुल आपने अपने शुरुआती वक्तव्यों में बताया कि हर बार ठंड जब आती है तो कुछ इस तरीके की समस्याएं और कुछ ऐसी खबरें जो है हर बार हम लोगों के तरफ आती है। हम लोगों को इन खबरों से रूबरू होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके कुछ जागरूकता के प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य विभाग की होनी चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसी समस्याएं होती है और गांव में जहां पे बच्चे उतना ज्यादा जानकार नहीं होते, उतनी ज्यादा पढ़ाई जो है नहीं की होती, शैक्षिक योग्यता है वो अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सरल भाषा में कुछ संदेश जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सर्कुलेट करने चाहिए, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके और लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके। और जो लोग, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है तो लोगों के पास और कोई उपाय नहीं होता है। उनको यही लगता है कि अलाव जलाओ या फिर अंगीठी जलाओ, इससे ही ठंड का जो है बचाव हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम की और खांसी की समस्याएं जो है इस समय इस मौसम में आम हो जाती है। अगर बात किया जाए उत्तरी भारत में कई बच्चे इनसे ग्रसित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तरीके होने चाहिए, कुछ तरीके निकालने चाहिए सरकार के द्वारा भी, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि शायद इसकी कमी है, इसलिए ऐसे जो वाक्य हैं वो हम लोगों के समक्ष। बिल्कुल वर्णित, आप ठीक कह रहे हैं कि हर बार इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं, इसमें जागरूकता होनी चाहिए। तो अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो 2 लोगों की मौत हुई है आपके क्षेत्र में, छतरपुर में, क्या वहां भी वो घर पूरी तरह से पैक था, बंद था, कि खिड़कियां वहां पर थी? स्थिति क्या थी, जरा उस हालात के बारे में बताइए। जैसा कि वर्णित जी बता रहे थे, वही सारी स्थितियां यहाँ पर भी थी। ठंड बहुत ज्यादा थी और एक जनरल जो टेंडेंसी कहिए, साइकोलॉजी कहिए, जब ठंड बहुत ज्यादा होती है तो बाहर की हवा को अंदर आने से रोकने के लिए सारी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर देते हैं लोग, और वैसा ही यहाँ पर हुआ था। सब कुछ बंद था, सारी खिड़कियां बंद थी, और चूंकि वो पेड़ों से घिरा हुआ एरिया था, खुला एरिया था, ठंड बहुत ज्यादा थी, और इसी की वजह से उन लोगों ने सिगड़ी जला के रखी थी लगातार। और जो घटनाक्रम डॉक्टर साहब ने बताया वो सेम टू सेम घटनाक्रम इस कंडीशन में भी हुआ है, और ये 5 लोग बेहोश हो गए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई और 3 को कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही बेहोशी आई है, ये डॉक्टरों ने निश्चित किया था। ऑक्सीजन की कमी थी, और सारी कंडीशन सेम है जैसा कि उत्तर प्रदेश की अमरोहा वाली घटना में है, और CO2 लेवल बढ़ने की वजह से सारी घटनाएं हुई हैं। तो डॉक्टर R.K. पांडा जी ने जो आपको बात बताई है वो कम से कम आपको ध्यान से समझनी चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है। डॉक्टर R.K. पांडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जुड़ने के लिए। वर्णित आपका भी और अभिषेक सिंह आपका भी। तो देखिए, कई बार सर्दियों से बचने के लिए नुस्खा तो हम अपना लेते हैं कि अंगीठी घर में जला लें, हीटर जला लें, सिगड़ी जला लें, लेकिन इसका इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। अगर आप जला रहे हैं और आपको नींद आ गई है तो कम से कम अपने घर की खिड़कियों को खोल लें। ऑक्सीजन आपके कमरे में प्रचुर मात्रा में आते रहना चाहिए। यही बात डॉक्टर साहब ने इसी पैनल में बताया भी। तो जान है तो जहान है। बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए। सर्दी का सितम से आप बचिए भी, लेकिन सिगड़ी और अंगीठी और हीटर से सावधान भी रहिए।